तो जब हमें ज़िंदगी उस दौर से गुज़ारती है, जब जब हमें ज़िंदगी कुछ ऐसा दिखाती है जो हम देखने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो उसमें जो लोग भगवान को पहले से मानते हैं, वो सोचते हैं अब और कहाँ जाएँ? वो लोग सोचते हैं कि यार अब भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं तो चलो मर जाएँ। या फिर कुछ लोगों का जो होता है ना, कुछ लोगों का फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मगर ये भी होता है कि हर एक अगले झटके के संग ना यू जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑलरेडी कल मैंने फायर डिसीजर की कोई एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मोदी की पॉपुलैरिटी से जो स्टॉक मार्केट में जो राइज हुआ था, अब उसमें जब भी कुछ क्रिटिसिज्म आता है मोदी का तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो वही किसी भी चीज में होता है, अगर आप पहले से ही भगवान को बहुत हाइप पे ले गए हो, बहुत मानते हो, तो हर एक झटका जो आपको मिलेगा ना, उससे आपका विश्वास थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। अच्छा, तो वो एक बड़ी दुख भरी सिचुएशन होती है। तो जर्मनी में क्या हुआ था जब हॉलोकॉस्ट हुआ था ना, तो उसमें कुछ लोग एक हॉलोकॉस्ट की एक बुक पढ़ी थी मैंने यार। हेलोकॉस्ट हॉलोकॉस्ट ओके, तो उसकी एक बुक पढ़ी थी मैंने यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ये था उसमें, कॉन्सेप्ट नहीं, एक जो उसकी समरी थी वो ये थी कि जिस टाइम पे ऐसे लोगों को गैस गैस चैम्बर्स में भेजा जा रहा था, उस टाइम पर कुछ लोग जो बहुत आस्तिक थे ना, वो नास्तिक हो गए। उन्हें लगा कि भगवान अगर उनके संग ये कर सकता है ना, तो फिर भगवान को नहीं मानेंगे। और जो लोग नास्तिक थे ना, जिनमें पहले से काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जिन्हें जिन्हें भगवान की ऐसा जरूरत नहीं थी, उन्होंने इतनी बुरी सिचुएशन देखी ना, तो एक बार के लिए उन्हें लगा कि यार इससे तो सिर्फ भगवान बचा सकता है। एक बार के लिए उन्हें लगा कि इतनी खराब सिचुएशन से तो लगता है कि अपने वाले मेंटल कैपेसिटी से नहीं निकल पाएंगे, इससे तो भगवान बचाए। तो वो लोग आस्तिक हो गए। अच्छा, इस सिचुएशन में कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो पहले से आस्तिक होते हैं और ज्यादा आस्तिक हो जाते हैं, मगर डाउनग्रेड उनका होता है जो पहले आस्तिक होते हैं, और ये झटका एक लास्ट ब्लो की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें पहले भी लाइफ में काफी झटके मिल चुके होते हैं जिससे उनका फेथ जो है ना बार बार डगमगा रहा होता है। अब ये सारा मामला जो है ना फेथ का है। इसीलिए एक फिलोसफर ने कहा है किरकेगार्ड ने कि यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। पर लीप ऑफ फेथ अगर आपने इतना ले लिया ना कि उसके पास सिर्फ पीछे आने का रास्ता बचा है, आप चोटी पे पहले से पहुंच गए हो, अब सिर्फ नीचे आने का रास्ता बचा है, तो फिर इट्स लाइक द पर्पस, जो गॉड को बिलीव करने का जो पर्पस है ना, वो सर्व नहीं होगा फिर। क्योंकि गॉड को बिलीव करने का पर्पस ही ये है कि आप एक ऐसी जगह में, जिसे हम नेचर दुनिया कहते हैं, जो निहायत अनसेफ है, जिसमें जीने के लिए हमारे दिमाग को पता है कि उसके पास कई बार इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अगर हमने मौके को पहले से भांप नहीं लिया तो हमारे शरीर में इंट्यूशन की ताकत जबरदस्त होती है, खतरा भांपने की ताकत। दूसरा, अगर हम किसी बहुत भयंकर सिचुएशन से गुजरे हैं तो उसकी पूरी की पूरी मेमोरी डिलीट करने की कैपेसिटी होती है हमारे पास। और उसकी वजह से होता ये है कि कई बार ये हम बड़े होते हैं, लाइफ में किसी डिसेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, जिंदगी ठीक चल रही होती है, मंडेन सी चल रही होती है, और अचानक आपको एक दिन याद आता है कि यार मुझे तो अपने बचपन का कुछ याद ही नहीं आ रहा। इट्स बिकॉज आपके बचपन में कुछ अच्छा हुआ नहीं था। आपको सिर्फ उस वक्त तक वो चीज़ें याद थी, और थोड़ी थोड़ी याद थी, जब तक आपके दिमाग को भरोसा था कि वो उसे डाइजेस्ट कर सकता है, वो उसको आपकी मेमोरी में कुछ ऐसे एडजस्ट कर सकता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डिस्टॉर्ट ना करे, और लाइक आप आगे भी बढ़ सको। पर जब वो कैपेसिटी एग्जॉस्ट होती है, जब हमें हमें ये लग जाता है हमारे दिमाग को कि यार ये वाली मेमोरी तो आहा, ये तो पागल कर देगी, तो वो मेमोरी जो होती है ना आपके दिमाग से डिलीट हो जाती है। पर उसको भी पागल होना ही बोलते हैं एक तरीके से। आपने माधुरी दीक्षित की एक मूवी थी ना, जिसमें जिस रात उसकी शादी होती है उसी रात उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है, उसका हस्बैंड अजय देवगन होता है, तो पूरी मेमोरी जो है ना उसके दिमाग से डिलीट हो जाती है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक शादी तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम सबके बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं जो हमारे दिमाग से पूरी तरह से डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए लाइक अगर आपके बच्चे बहुत सीरियस हैं, लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरे की निशानी है।
क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो अगर आपने बहुत सीरियसली ले लिया ना तो दिमाग से डिलीट हो जाएगा, बट आपकी पर्सनालिटी वैसी होगी कि यू आर ऑलवेज डिप्रेस्ड भी नहीं, डिप्रेशन भी नहीं आता। उनको देख के आपको हमेशा ये लगेगा या ऐसी वाइब आएगी कि यार दे आर अनसेफ टू बी अराउंड। क्योंकि जो बंदा खुद खतरों से घिरा हुआ है ना वो आक्रामक रहेगा, और अगर वो आक्रामक है और आप उसके अगल बगल हैं तो आपको एक चीज़ महसूस होगी क्योंकि आपके पास भी इंस्टिंक्ट है। तो सिचुएशन ये हो जाती है कुल मिला करके कि अगर आपकी मेमोरीज डिलीट हो रही हैं तो बेसिकली यू नीड टू टेक काउंसलिंग, मेमोरी रिकॉल वगैरह करवाना पड़ेगा आपको। और अगर आप वो सब कुछ भी नहीं करवा रहे और अगर आप लाइट हार्टेड भी नहीं है और आपकी ज़िंदगी में कुछ हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि आप लाइट हार्टेड है तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ऑफ कोर्स नहीं। हमारे दिमाग के भूलने की कैपेसिटी बहुत लाजवाब होती है, बट ओवरऑल क्रक्स ये है कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग इस तरीके से बना है जिसको पैदाइशी ये अंदाजा है कि दुनिया जीने लायक नहीं है। और इसीलिए बुद्धिज्म में जो कोर प्रिंसिपल है वो है जीवनम दुखम, जीवन दुख है। आपको जब अंदरूनी तौर पे इस चीज का रियलाइजेशन हो जाए ना कि जीवन दुख है, तो फिर विद टाइम आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी की डिस्टॉर्शंस नहीं होंगी, आप अपना जेलसी, अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि तब आपको ये पता है कि अगर आपने एक बंदे पे अपनी जेलसी निकाल भी दी ना तो जेलसी का जो कीड़ा है ना वो आपके अंदर है, फिर आपको किसी और से होगी। अगर आपने एक बंदे को मार के आपको चैन मिल गया ना तो ऐसा नहीं कि आप वहां रुक जाओगे, आप कोई साइकोपैथ बन सकते हो, आप उंगली मार बन सकते हो। उंगली मार और बुद्ध की कहानी तो आपको पता ही होगी ना। एक आदमी को मार करके अगर उसकी प्यास बुझनी होती तो उंगली मार थोड़ी ना बनता। तो अगर आप में नफरत है, अगर आप में ईर्ष्या है, अगर आप में जलन है, तो यार वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है। और वो सब जो है ना आपके दुख का मैनिफेस्टेशन है। आपको ये लग रहा है कि जिस बंदे से आपकी जेलसी है आपने उसकी कार चुरा ली तो फिर आपका दुख खत्म हो जाएगा। पर अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो कि नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, आप ऐसे किसी आनंद की तरफ नहीं जा सकते जिसमें आपके पास 5 गाड़ियां हैं और 10 गाड़ियां हैं तो आपका दुख खत्म हो जाए। स्पेशली तब जब वो गाड़ियां आपने सिर्फ इसलिए ली है कि अगले बंदे के पास है वो गाड़ियां, तब तो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। इंसान मोस्ट अनरिलायबल थिंग है, ठीक है। तो अगर आप किसी बंदे से कंपटीशन कर रहे हो ना फिर तो आप गए, फिर तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है बंदा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको लग रहा है आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, जो कि बहुत ज्यादा होता है, बहुत वर्क प्लेस में आपको वो जेलेसीज देखने को मिलेंगी। बट अगर आप मान चुके हो कि यार दुख जीवन का एक पार्ट है, तो जो लोग खुश भी नजर आते हैं वो लोग हैं जिन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। इसकी एक्सेप्टेंस को ही ना आनंद कहा जाता है, और ये एक निर्वाण का लेवल होता है। आप ये मान लोगे ना जिनके जीवन दुख है तो दैट इज लाइक निर्वाण। और ऐसे सोसाइटी जो आप ये मान लेते हो, जैसे कुछ लोग बहुत अमीर क्यों हो जाते हैं, आप देखो अंबानी को देख लो, आप अडानी को देख लो, उनको ये लगता है कि इतना पैसा कमा करके ना अब हमारे को सब कुछ मिल गया, तो फिर और क्यों कमा रहे हो। आपको जो चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और ये चीज जो है ना ये एक समाजवाद का ना एक बेस होती है कि आपके अमीर वर्ग को ये चीज समझ में आए कि होर्डिंग जो है, जमा करना, बुद्धिज्म में तो एक गुनाह है। मगर आजकल पता नहीं इसको इतना जस्टिफाई क्यों किया जा रहा है। एक वक्त पे हमारे मतलब अशोक ने वैसे बुद्धिज्म को बहुत एक्सपैंड किया था, पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करोगे या फिर आप यूपी वगैरह की भी बात कर लो, यूपी, बिहार और उस तरफ के जो इलाके हैं, वहाँ पर राजा होना या अमीर होने का मीनिंग ये नहीं होता था कि आप हर चीज़ में अय्याशों की तरह पैसा डालोगे, कि आप बस अय्याशियाँ कर रहे हो, उसमें पैसा लुटा रहे हो। बहुत अमीर लोग बहुत ही एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते थे, जैसे कि ऊंचा विचार, आम जीवन ऊंचा विचार करके कोई तरीका होता था लाइफ स्टाइल का। और वो एक बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड प्रोसेस था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिज्म बहुत स्प्रेड हुआ था। तो और ये बहुत ज़रूरी था
क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई अनाज उपजा करके उसको जमा कर ले तो भूखमरी फैलने में टाइम नहीं लगेगा। और वो चीज़ होती थी कि कुछ लोग बहुत अय्याश हैं, अमीर हैं, वो हर तरीके के कुकर्म कर रहे हैं और उसमें फिर कुछ लोगों को बहुत भुगतना पड़ता है। और ये चीज़ जिन्हें समझ में आई उन्होंने बहुत पहले कहा था कि यार जमाखोरी मत करो। महावीर मतलब जैन धर्म में और बुद्धिज्म में इस चीज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि दिस इज अ क्राइम, दिस इज अ क्राइम। चोरी गुनाह हो सकता है मगर जमा करना भी गुनाह है और दोनों एक ही लेवल का गुनाह है। आपको अपनी जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आप सोसाइटी के बिगड़ते हालात पे कभी नजर ही नहीं रख पाओगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि सोसाइटी उस तरफ जा रही है जहां पे अगर आपने जमा नहीं किया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जहां पे अगर आपने अपने घर में सब कुछ भर के नहीं रख रखा तो फिर जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। जैसे क्या हुआ था जब कोविड आया था तो क्या हुआ था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रहे थे, लोग दवाइयां जमा कर रहे थे, लोग लाइक जो लूट मची थी वो क्यों थी? क्योंकि हमारी सोसाइटी डिसफंक्शनल हो चुकी है। अभी हम एक ऐसी सोसाइटी में रह ही नहीं रहे जिसमें अगर आप चीजें जमा ना करो, अगर आप अनाज, उस वक्त तो अनाज भी मतलब कुछ नहीं मिल रहा था उस वक्त, तो मतलब आप जिसके पास है, अगर आप अमीर हो, आपने 2 महीने का चावल पहले से भर रखा है तो आपका घर चल रहा है, अदरवाइज आप गए। बट उस वक्त सोसाइटी एक्सपोज हो रही थी। आपको एक तरफ बहुत अच्छे लोग मिल रहे थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी लंगर चला रहे थे और दूसरी तरफ आपको वो लोग मिल रहे थे जो कहीं के एमएलए हैं, एमपी हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रहे थे, उसे महंगे में बेच रहे थे या इस प्रॉमिस के संग कि भाई सुनो तुमने हमको वोट देना है वगैरह। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एक मतलब अगर आप इतनी सेफ्टी चाहोगे ना कि आप इतना जमा करने पे आ जाओ तो पहली बात तो आप एज ए सोसाइटी जो है वो एक डिसफंक्शनल सोसाइटी क्रिएट कर दोगे। और उसे सेफ्टी नहीं कहते, उसे सेफ्टी नहीं कहते। सेफ्टी इसको कहते हैं कि आप ये मान के चलो कि जीवन में दुख है और दुख को ना स्प्रेड करो, स्प्रेड करो। जैसे होता है ना, अगर आपको सिर्फ एक जगह पे पिन चुभोया गया ना तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी अगर वही आपको 1000 पिन जो है वो इतने एरिया में रख दिए गए, इतने एरिया में रख दिए गए तो शायद उससे आपको उतना पेन नहीं होगा। तो वही है ना कि अगर आप दर्द वैसी चीज है, अगर उस चुभन को आप पूरी सोसाइटी में बराबर बराबर बांट दो। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं सबके घर में होर्डिंग होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे सबको अमीर बनाओ, कोई नहीं कह रहा कि सबको मतलब हाउ टू से सबको पूरियां खिलाओ या सबको हलवा खिलाओ। हम कह रहे हैं सबको नॉर्मल रोटियां बांट दो, सबको नॉर्मल रोटियां बांट दो या फिर सबको बेसिक लाइफ स्टाइल दे दो। किसी को अमीर बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं उस चीज की। बट ये है कि दुख को बराबर बांट दो, क्योंकि अगर आप दुख बराबर बांट दोगे ना कि सबको रात को एक रोटी कम मिलेगी तो कोई मर नहीं रहा। बट एट द सेम टाइम एक जनरल एक्सेप्टेंस है कि दुख एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का और इस एक्सेप्टेंस के संग ही खुशी आती है। देखो एक थ्योरी है कि जब आप बहुत मतलब इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेसिंग फेज, अगर आप किसी डिप्रेसिव फेज में आप चैरिटी कर रहे हो, आप किसी और को कुछ दे रहे हो तो उससे भी आपके जो आपको जो है ना थोड़ी खुशी मिलती है। मगर इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप उसमें जो दुख होता है ना वो बढ़ रहा होता है तो, और आप ये मान रहे हो तो कि यार सभी थोड़े थोड़े दुखी हैं। क्योंकि जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं या जब हम किसी के हिस्से का दुख ले रहे हैं तो हमें पता है कि यार हाँ हम तो दुखी हैं पर अगला बंदा भी तो दुखी है ना, तभी तो उसे हमसे हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हमें चैरिटी करने की जरूरत पड़ रही है। तो वो जो है ना वो रियलाइजेशन कि आपको पता है कि सब दुखी ही है, तो ये एक रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के दुख में खुश हो रहे हैं, वो भी नहीं कहना चाह रही मैं, नहीं हो सकता है आप उनके दुख में खुश नहीं हो रहे हो, पर ये एक्सेप्टेंस कि यार लाइफ यही है, रियलिटी यही है, एक्सेप्ट इसी को करना है और इसी के साथ जीना है, दैट्स पीसफुल। वो एक पीसफुल सिचुएशन होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको गॉड में बिलीव अगर आप
करे तो उसकी क्या लिमिट है? उसकी लिमिट सिर्फ इतनी है कि अगर आप गॉड में बिलीव कर रहे हो तो आप उसे प्रूव नहीं कर सकते। आप उसे प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि लॉजिकली बिल्कुल ही फ्लॉड है। आप मैक्लॉक्स्की के ढेर सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करूँगी? यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कि जो लोग इलॉजिकल हो जाते हैं और वो ये प्रूव करते हैं कि हमारी कथाओं में, कहानियों में इस तरीके के जिक्र हैं जिनमें इस तरीके की मैजिक का बहुत यूज़ किया जाता है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं वो इस तरीके की मैजिक कर सकते थे कि जनता को उन पे बिलीव आ गया। मैजिक से कैसे बिलीव हो सकता है? बिलीव लॉजिक से होता है, मैजिक से नहीं होता। मैजिक अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि भगवान अपने बनाए नियम तोड़ रहा है। अगर दुनिया भगवान ने बनाई है, दुनिया के कानून भगवान ने बनाए हैं, तो वो अपने बनाए कानून क्यों तोड़ेगा? और जिसने आपको लॉजिक दिया है ना, लॉजिक एक ऐसा मतलब प्रोसेस है कि आप रैशनली सोच के किसी कंक्लूजन पे आ सकते हो। तो जो बंदा आपको दिमाग दे सकता है ना, उसके पास आपसे ज़्यादा दिमाग है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि आप दिमाग लगा के कंक्लूजन्स पे आते हो, मगर एक ऐसा बंदा जिसने आपको दिमाग दिया हुआ है वो बिना दिमाग लगाए कंक्लूजन्स पे आ सकता है। क्यों? उसके पास भी तो दिमाग है। दिमाग इस्तेमाल करने और दिमाग इस्तेमाल नहीं करने में बेहतर ऑप्शन हमेशा दिमाग इस्तेमाल करना है ना। तो जिसने आपको दिमाग दिया है ना, उसके पास भी इतना दिमाग है कि वो बेहतर ऑप्शन ही चूज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये जो लड़ी है ना आर्ग्यूमेंट्स की, इसको समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज कि अगर आपको ये लग रहा है कि भगवान को लॉजिक की जरूरत नहीं होती, तो वो आपको भी नहीं देते। लॉजिक तो इतनी नॉन इम्पॉर्टेंट चीज है कि दुनिया बिना लॉजिक के चल सकती है, तो फिर आपके पास लॉजिक आया कहाँ से? एक ह्यूमन बीइंग के पास नेचुरल कैपेसिटी क्यों होती है रैशनलाइज करने की? किसी ने दी है। अगर आप उस आर्ग्यूमेंट पे जा रहे हैं तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि जिसने आपको दी है उसके पास आपसे ज्यादा है। ओके, दूसरी चीज कि क्या भगवान एक अंधविश्वास है? हाँ है, क्योंकि वैसे भी विश्वास ही है ना। विश्वास सिर्फ अंधविश्वास ही होता है, उसमें दो चीजें होती भी नहीं है। एक सही विश्वास, एक गलत विश्वास। विश्वास अंधविश्वास ही होता है। कोई चीज या तो एग्जिस्ट कर रही है, लॉजिकली आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप बस उस पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीज़ कभी भी फॉल्सिफाई हो सकती है। और जो चीज़ हम साइंस के बारे में भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी मानते हैं साइंस में सारा जो है वो सिंथेटिक नॉलेज है। सिंथेटिक नॉलेज मतलब जिसमें आप खुद ही में कुछ डिड्यूस नहीं कर रहे, हमेशा किसी नई चीज़ से आपको कोई नया एक्सपीरियंस होता है और वो बार बार हो रहा है। आपने उसका एक पैटर्न ढूंढ लिया कि यार ये चीज़ हमेशा इस पैटर्न से हो रही है, बस वो उस पैटर्न से क्यों हो रही है वो आप अल्टीमेटली अगर आप उसके अंदर जाने चाहोगे वो नहीं मिलेगा आपको। कैसे हो रही है ये आपको 1000 बारी 100,000 मतलब जितनी बार भी आपको एक फॉर्मूला मिल जाए कि यार ये चीज़ हमेशा इस फॉर्मूले से होती है, और आपने वो फॉर्मूला डिड्यूस कर लिया, उसके लिए आपके पास दिमाग था, ठीक है। बट इसलिए साइंस कभी भी ये नहीं कहता कि मैं परम सत्य हूँ, मैं आखिरी सत्य हूँ। फॉल्सिफाइबल सिचुएशन हमेशा रहती है कि हो सकता है कि कल को कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इंसिडेंट हो जाए, बट तो उसमें सिचुएशन ये होती है कि विश्वास सिर्फ विश्वास होता है। ठीक है, आप भगवान पे भी विश्वास करते हो, सिर्फ विश्वास ही है। ठीक है, आपको जब तक उसकी ज़रूरत है, जहाँ तक उसकी ज़रूरत है, आप कर सकते हो विश्वास। पर एक जब आपको अंधविश्वास, एक अंधविश्वास, दूसरे अंधविश्वास, फिर दूसरा अंधविश्वास, तीसरा अंधविश्वास, ढेर सारे और अंधविश्वास की तरफ ले जाए, तो फिर यू कैन डिसाइड आपको कहाँ पे रुकना है। अच्छा, तो जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अंधविश्वास जो है बिल्कुल ही बेकार की चीज़ नहीं होती अगर आप जानते हो अपने लिमिट्स। ठीक है, जैसे अब क्या है ना कि लाइफ में आपके सिचुएशन में कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह की तरफ चले जाते हैं जब उनको अपनी लाइफ में कहीं पे सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, या फिर कुछ हो ना झाड़ फूंक, कुछ तंत्र वंत्र, या फिर कोई किसी ऐसे बाबा के पास बाबा होगा बैठा हुआ, 4 अंगूठियां लगा रखी होंगी वगैरह। अब वो आपको क्या है, वो आपको एक अंगूठी उसमें से दे देगा कि बेटा तुम इस अंगूठी को पहन के रखना और फिर तुम्हारी ना 6 महीने में जॉब लग जाएगी। 6 महीने में तुम्हारी जॉब लगे या ना लगे, हो सकता है कि तुम मतलब उस अंगूठी की वजह से सुसाइड ना करो। रीज़न क्या हो सकता है कि नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस
किसी एक शख्स ने, जहाँ पे कहीं आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा, भाई मेरे को लड़कियों का भी पता है जिनके पापा इतने अंधविश्वासी थे कि उनके पापा उनका हाथ हाथ दे के ऐसे बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होना लाइफ में और वो लड़की मैथ्स ऑनर्स कर चुकी थी। अब उसका कुछ भी नहीं होगा तब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है, उसने मैथ्स ऑनर्स कर रखा है। पर होता है कि आपको कभी कभी घर से इतना डिस्करेजमेंट मिल जाता है कि एक अंधविश्वासी से बचने के लिए आप दूसरे अंधविश्वास का सहारा लेते हो और कुछ टाइम के लिए दे बिकम योर यस मैन, दे बिकम योर सपोर्टर्स, दे बिकम योर चीयर, देयर चीयर लीडर्स, दे विल चीयर फॉर यू। हो सकता है कि जिन जिन लोगों से आपको प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो लोग अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा है हमेशा कुछ पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हैं लोग,